हेलो दोस्तों, आप सभी का इंदुमेड नॉलेज फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं, इधर डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा, और आपका भी सपना है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, एम्स फार्मासिस्ट, जीपेट, नाइपर और ड्रग्स इंस्पेक्टर जैसे एग्ज़ाम क्रैक करना, तो आप बिल्कुल सही यूट्यूब चैनल पर है। इस चैनल पर रोज़ाना आपको फार्मेसी सब्जेक्ट का एक टॉपिक से टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे, तो जिससे आप और जो फार्मेसी स्टूडेंट है उससे एक कदम आगे रहेंगे और अपने सपना और मंजिल के करीब रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप मेरे साथ जान लगा दें या फिर जाने दें। तो आज का सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टॉपिक है वो है एसिड, बेस एंड बफर। इस टॉपिक से हम लोग टॉप 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन है या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुका है, ये आने की संभावनाएं हैं। तो ये जो टॉप 50 एमसीक्यू है यह इस टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है? एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या बोरिक एसिड। तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो एसिटिक एसिड हुआ, कार्बोनिक एसिड हुआ, बोरिक एसिड क्या है? एक वीक एसिड है। अब आते हैं दूसरे नंबर की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल क्षार है? एमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज। 25 डिग्री पर एक उदासीन विलयन का pH क्या होता है? 5, 7, 9 या 1। अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसका pH 25 डिग्री सेल्सियस में क्या है? 5 है, 7 है, 9 है या 1 है। तो इसका उत्तर होगा 7 है, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं चौथा नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ए मोनोप्रोटिक। निम्न में से कौन सा अम्ल एक प्रोटीन H प्लस देने वाला है? सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या कार्बोनिक एसिड। तो कौन सा जो क्या है? मोनोप्रोटिक एसिड है। तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या है? एक मोनोप्रोटिक एसिड है। अब आते हैं पांचवा नंबर। ए बफर सोल्यूशन रेजिस्ट चेंज इन। एक बफर बिलियन ब्लैंक्स में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। टेम्परेचर, पीएच, वॉल्यूम या प्रेशर। तो इसका होगा पीएच, ऑप्शन नंबर बी, पीएच। अब आते हैं छठा नंबर। pH इक्वल टू 7 मीन्स सोल्यूशन इज। pH इक्वल टू 7 का अर्थ है कि विलयन है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या सेलाइन। अगर pH 7 है तो सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन है? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल या सेलाइन। तो इसका उत्तर होगा न्यूट्रल सोल्यूशन। क्या होता है? pH 7। सातवां नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए बफर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक बफर तंत्र को दर्शाता है? HCl प्लस NaCl, CH3COOH प्लस CH3COONa, NaOH प्लस NaCl या फिर H2SO4 प्लस Na2SO4। तो इसका उत्तर होगा CH3COOH प्लस CH3CONa। एक बफर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है? वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट्स वीक बेस। अब आते हैं 8 नंबर। द pH स्केल वाज इंट्रोड्यूस बाय। pH पैमाने की शुरुआत किसने की थी? एर्नीनियस ने, सोरेनसन, ब्रोनस्टेड या लुईस। तो इसका उत्तर होगा सोरेनसन ने। जो pH स्केल किसने इंट्रोड्यूस किया था? सोरेनसन। 9 नंबर। एसिडिक बफर हैज pH। अम्लीय बफर का pH होता है 1 से 3, 4 से 6, 7 या 8 से 9। तो एसिडिक बफर का pH कितना होता है? 4 से 6।
10 नंबर, बेसिक बफर हैज पीएच, क्षारीय बफर का पीएच होता है 1 से 3, 4 से 6, 7 या 8 से 10। तो बेसिक बफर का पीएच कितना होता है? 8 से 10। 11 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एरेनियस एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा एरेनियस अम्ल का उदाहरण है? NaOH, NH3, HCl या Na2CO3। तो एरेनियस एसिड का एग्जाम्पल क्या है? HCl। अब आते हैं 12 नंबर, अकॉर्डिंग टू एरेनियस थ्योरी एसिड गिव्स, एरेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल देता है OH माइनस आयन, H+ आयन, Na+ आयन या Cl- आयन। तो एरेनियस थ्योरी के अनुसार एसिड क्या करता है? H+ आयन को देता है, यानी H+ आयन डोनेट करता है एरेनियस थ्योरी के अनुसार। अब आते हैं 13 नंबर, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी बेस इज, ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार क्षार वह है जो प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी के अनुसार बेस जो होता है क्या होता है? वो प्रोटॉन डोनर, यानी प्रोटॉन को जो डोनेट करता है वो क्या होता है? ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी, उसके अनुसार बेस होता है। अब आते हैं 14 नंबर, व्हिच पेयर फॉर्म ए कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर, कौन सा युग्म एक संयुग्म अम्ल क्षार युग्म बनाता है? HCl/Cl, NH3OH, NaOH या H2O+ NaOH। तो इसका उत्तर होगा HCl और Cl। यह क्या बनाता है? कंजुगेटेड एसिड बेस पेयर बनाता है। 15 नंबर, द pH ऑफ 0.01 मोलर HCl इज, 0.0 मोलर HCl का pH कितना होगा? 1, 2, 3 या 4? तो 0.01 मोलर HCl का pH होगा 2, यानी 2। 16 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज डाइप्रोटिक, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल 2 प्रोटीन देता है? HCl 2 प्रोटॉन देता है, HCl, H2SO4, H3PO4 या HNO3। तो इसका उत्तर होगा H2SO4। जो H2SO4 क्या है? ये डाइप्रोटिक है, यानी 2 प्रोटॉन डोनेट करता है। 17 नंबर, व्हाट इज द pH ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का pH कितना होता है? 6, 7, 8 या 9? तो इसका उत्तर होगा 7। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर pH कितना होता है? 7 होता है प्योर वाटर का। अब 18 नंबर, लुईस बेस इज डिफाइंड एज, लुईस क्षार को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन एक्सेप्टर? तो इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन डोनर। लुईस बेस क्या डिफाइन करता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। 19 नंबर, लुईस एसिड होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन एक्सेप्टर? तो इसका उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और लुईस बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। ओके, अब आते हैं 20 नंबर, व्हिच इज ए लुईस एसिड अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल है? NH3, BF3, OH- या H2O? तो इसका उत्तर होगा BF3। जो BF3 क्या है? लुईस एसिड है। अब आते हैं 21 नंबर, द pOH ऑफ 0.001 मोलर NaOH सोल्यूशन इज, 0.001 मोलर NaOH विलयन का pOH कितना होगा? 1, 2, 3 या 11? तो इसका उत्तर होगा 3, यानी pOH 0.001 मोलर NaOH का कितना है? 3 है। 22 नंबर, रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH इज, pH और pOH के बीच संबंध क्या है? pH + pOH = 10, pH + pOH = 7, pH + pOH = 14 या pH × pOH = 14? तो इसका उत्तर होगा pH + pOH = 14। तो pH एंड pOH के बीच का जो रिलेशन क्या है? pH + pOH = 14। 23 नंबर, एसिड बफर कंटेन, अम्लीय बफर में क्या होता है? वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस इट्स सॉल्ट, वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट या स्ट्रॉन्ग
बेस प्लस वीक एसिड। तो एसिड बफर कंटेंट क्या होता है? वीक एसिड प्लस ईस्ट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। 24 नंबर, बेसिक बफर कंटेंट, क्षारीय बफर में क्या होता है? वीक एसिड प्लस सोल्ट, वीक बेस प्लस ईस्ट सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस सोल्ट या स्ट्रॉन्ग बेस प्लस सोल्ट। तो बेसिक बफर कंटेंट वीक बेस प्लस ईस्ट सॉल्ट, उसको क्या बोलते हैं? बेसिक बफर। जो वीक एसिड बफर क्या था? वीक एसिड प्लस ईस्ट सॉल्ट। अब आते हैं 25 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक बफर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय बफर है? CH3COH प्लस CH3COONA, NH4 प्लस OH प्लस NH4Cl, H2CO3 प्लस NaHCO3, HCl प्लस NaCl। तो इसका उत्तर होगा NH4 प्लस OH, NH4OH प्लस NH4Cl। तो क्या हुआ? ये वीक बेस और उसका सोल्ट। अब आते हैं 26 नंबर, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली, मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? 6.0, 6.8, 7.4 या 8.0। तो जो ह्यूमन ब्लड या हमारा पीएच कितना होता है? 7.4। अब आते हैं 27 नंबर, बफर कैपेसिटी इज, बफर क्षमता क्या है? एबिलिटी टू रेजिस्ट चेंज इन टेम्परेचर, एबिलिटी टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच, एबिलिटी टू डिजोल्व सोल्यूट या एबिलिटी टू मिक्स एसिड। तो पीएच कैपेसिटी क्या होता है? एबिलिटी टू रेजिस्ट चेंज इन पीएच, तो क्या बोलते हैं? बफर कैपेसिटी बोलते हैं। 28 नंबर, इन एसिडिक मीडियम मिथाइल ऑरेंज इज, अम्लीय माध्यम में मिथाइल ऑरेंज का रंग क्या होता है? येलो, ऑरेंज, रेड या कलरलेस। तो एसिडिक मीडियम में मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? रेड, लाल होता है, रेड कलर का होता है। कौन? मिथाइल ऑरेंज किसमें? एसिडिक मीडियम में। अब आते हैं 29 नंबर, इन बेसिक मीडियम फिनोप्थलीन इज, क्षारीय माध्यम में फिनोप्थलीन का रंग होता है कलरलेस, पिंक, येलो या ऑरेंज। तो बेसिक मीडियम में फिनोप्थलीन का कलर क्या होता है? पिंक। तो आप याद रखेंगे, फिनोप्थलीन से पी से फिनोप्थलीन, पी से पिंक, यानी बेसिक मीडियम में पिंक। अब आते हैं 30 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक, निम्नलिखित में से कौन एक उभयधर्मी है? NaOH, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, HCl या NH4OH। तो इसका उत्तर होगा AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। 31 नंबर, सॉरी कोई बात नहीं, दिख गया। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड बेस इंडिकेटर, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार संकेतक नहीं है? फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस या सोडियम क्लोराइड। तो ऑब्वियस सी बात है, सोडियम क्लोराइड क्या है? वो इंडिकेटर नहीं है। और तीनों फिनोप्थलीन हुआ, मिथाइल ऑरेंज हुआ, लिटमस से क्या है? एसिड बेस इंडिकेटर है। 32 नंबर, द लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज, हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लघुगणकों को क्या कहा जाता है? POH, pH, pK या KW। तो इसका उत्तर होगा pH। pH का डेफिनेशन क्या होता है? द लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ओके, अब आते हैं 33 नंबर, द वैल्यू ऑफ KW एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, 25 डिग्री पर जल का आयन गुणकान KW कितना होता है? 1 × 10⁻⁻10, 1 × 10⁻⁻14, 1 × 10⁻⁻7 या 1 × 10⁻⁻12। तो इसका उत्तर होगा 1 × 10⁻⁻14। 1 × 10⁻14 क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर जो KW का वैल्यू होता है। अब आते हैं 34 नंबर, व्हिच सॉल्ट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन, कौन सा लवण अम्लीय विलयन बनाता है? NaCl, CH3COONA, NH4Cl या Na2CO3। तो इसका उत्तर होगा NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड, जो क्या बनाता है? सॉल्ट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्यूशन। 35 नंबर, व्हिच सॉल्ट फॉर्म ए बेसिक सॉल्यूशन, कौन सा लवण क्षारीय विलयन बनाता है? NH4Cl, Na2CO3, NaCl या KNO3। तो इसका उत्तर होगा Na2CO3, जो Na2CO3 क्या बनाता है? सॉल्ट फॉर्म ए बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन का सॉल्ट बनाता है। अब आते हैं 36 नंबर, द हेंडरसन हेसलबेथ इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट,
एंडरसन हेसलवेथ समीकरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? टेम्परेचर, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, कंसेंट्रेशन या सोलबिलिटी। तो इसका उत्तर होगा पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। अब आते हैं 37 नंबर। द पीके ऑफ ए वीक एसिड इज रिलेटेड टू इट्स। कमजोर अम्लों का पीके किससे संबंधित है? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कलर, वॉल्यूम या टेम्परेचर। तो इसका उत्तर होगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। द पीके ऑफ वीक एसिड से रिलेटेड है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड से। अब आते हैं 38 नंबर। द लोअर द पीके वैल्यू, द पीके का मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही ब्लैंक्स होगा। वीकर, स्ट्रोंगर, डाइल्यूटेड या न्यूट्रल। स्ट्रोंगर। अगर पीके वैल्यू कम होगा तो वो स्ट्रोंगर होगा, मतलब पीके का मान जो होगा स्ट्रोंगर, पीके का मान जितना कम होगा उतना ही अम्ल क्या होगा, एसिड का स्ट्रोंग होगा। अब आते हैं 39 नंबर। व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन? 0.1 मोलर NaOH विलयन का पीएच क्या होगा? 12, 11, 10 या 9। तो इसका उत्तर होगा 12। 40 नंबर। द कंजुगेटेड बेस ऑफ H2CO3 इज। H2CO3 का संयुग्म क्षार कौन सा है? HCO3 माइनस, CO3 2 माइनस, H प्लस या OH माइनस। तो इसका उत्तर होगा HCO3 माइनस। 41 नंबर। द कंजुगेट एसिड ऑफ NH3 इज। NH3 का संयुग्म अम्ल कौन है? NH2 माइनस, NH4 प्लस, N2H4, NO2। तो इसका उत्तर होगा NH4 प्लस। 42 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस बेस? निम्न में से कौन सा लुईस क्षार नहीं है? NH3, H2O, Cl माइनस या BF3। तो इसका उत्तर होगा BF3। 43 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर चेंज कलर एट pH 4? निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक pH 4 पर रंग बदलता है? फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, बर्माथाइमल ब्लू या लिटमस। तो कौन सा इंडिकेटर जो है pH 4 पे अपना रंग बदलता है? तो इसका उत्तर होगा मिथाइल ऑरेंज। 44 नंबर। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो इसका उत्तर होगा एसिटिक एसिड। 45 नंबर। विच एसिड प्रेजेंट इन लेमन? नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड। तो नींबू में क्या होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। 46 नंबर। ए सोल्यूशन विथ pH लेस देन 7 इज। pH लेस देन 7 वाला विलयन होता है एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या नॉन। तो इसका उत्तर होगा एसिडिक। 47 नंबर। ए सोल्यूशन विथ pH मोर देन 7 इज। pH मोर देन 7 वाला विलयन होता है एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या नॉन। तो इसका उत्तर होगा बेसिक। ये तो कॉमन से क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। 48 नंबर। द कॉमन आयन इफेक्ट इज रिलेटेड टू। कॉमन आयन प्रभाव किससे संबंधित है? सोलबिलिटी, बफर, एसिड या बोथ A and B। तो कॉमन आयन इफेक्ट किससे रिलेटेड है? बोथ A and B, यानी सोलबिलिटी और बफर दोनों से रिलेटेड है। कौन सा? कॉमन आयन इफेक्ट। 49 नंबर। द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस इन द स्टोमक इज अबाउट। पेट में गैस्ट्रिक रस का pH लगभग कितना होता है? तो गैस्ट्रिक जूस स्टोमक में होता है, उसका pH कितना होता है? 1 से 2, 4 से 5, 6 या 8। तो इसका उत्तर होगा 1 से 2। 50 नंबर। व्हेन pH इक्वल टू pK द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड इज सोल्ट आर। जब pH इक्वल टू pK होता है तो अम्ल और उसके लवण की सांद्रता क्लेतन होती है, बैलेंस होती है। इक्वल, डबल या हाफ। तो इसका उत्तर होगा इक्वल। जब pH इक्वल टू pK होता है तो द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये थे एसिड, बेस एंड बफर टॉपिक के टॉप 50 MCQ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। धन्यवाद।